जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं अपनी बात कहने से पहले पहले ही स्पष्टीकरण दे दूं, जिससे बाद में किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है। लेकिन एक शब्द मैंने सुना था संसद के अंदर, एक बहुत बड़े हमारे देश के नेता द्वारा कहे जाने वाले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले। अब ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहा और जिनके लिए कहा नहीं कहा, आई डोंट नो। लेकिन मेरा कहीं कोई दोष नहीं, ना मैं कुछ कह रहा हूं, ना किसी पे आरोप लगा रहा हूं, ना किसी पे कुछ बात अपनी कह रहा हूं, इसलिए मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूं। लेकिन संसद के अंदर ये बात हुई थी, और संसद के अंदर आप जानते हैं बड़ी मर्यादा पूर्ण बात होती है, और बाकी चीजों को पार्लियामेंट्री कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। एक शूर्ण नखा भी किसी को कहा गया था, किसी दक्षिण के एक बहुत बड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बड़ी तेज तर्रार और तेजस्वी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शूर्ण नखा भी कहा गया था, जर्सी गाय भी कहा गया था, विदेशी गाय का बछड़ा भी कहा गया था, बहुत सारी बातें कही थी। और ये अमर्यादापूर्ण जो बातें की थी, ये मैंने नहीं की थी, किसी और ने की थी, और संसद के अंदर की थी। लेकिन चलिए, मैं उस पचड़े में नहीं पड़ता। मेरा जो बेसिक मूल प्रश्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, हमारे देश के अंदर 142 करोड़ की जनसंख्या में हार्डली हार्डली 20-25 लाख लोग ऐसे होंगे जिनकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड होगी। बाकी लोग तो बेचारे अपना घर नहीं चला पाते, 5 किलो अनाज के लिए तरसते रहते हैं। उनके मकान जो है, झुग्गी झोपड़ी जो है, वो सरकार बुलडोजर से तोड़ देती है, क्योंकि कमाई के उनके पास कोई साधन नहीं है, मकान पक्का बना नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से गांव के अंदर गुजारा बसर होता नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार उत्तर प्रदेश में होता नहीं है, सारा का सारा गुजरात के अंदर हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश बिहार वाले बेचारे करें क्या? पलायन उनको करना पड़ता है, उनको साउथ स्टेट्स में जाना पड़ता है, जहां वो रोजगार ढूंढने जाते हैं। मुंबई के अंदर जाना पड़ता है, दिल्ली के अंदर जाना पड़ता है, पंजाब के अंदर जाना पड़ता है, कृषक बनना पड़ता है, कृषि मजदूर बनना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी। अच्छा, सरकार एक चाहती है यूरोप जैसा कंट्री बन जाए, जहां पे सड़कें हों, कच्ची मकान ना हो। अब रोजगार नहीं होगा तो कच्चे मकान नहीं होंगे तो बेचारे ये गरीब लोग जाएंगे कहां? तो 142 करोड़ में से 99.8% लोग ऐसे होंगे जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते। अब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखने का मतलब है आदमी कम से कम 500-700 करोड़ का आदमी हो। अब 507 करोड़ का आदमी क्या होगा? और मानी बात है, जो भी आदमी ऐसा होगा जिसकी गर्लफ्रेंड होगी 50 करोड़ की, तो उसकी क्या सामाजिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के अनुसार और सनातन धर्म के अनुसार। भाई, हमारे यहाँ तो इस प्रकार की कोई रीत है नहीं गर्लफ्रेंड रखने की। पति पत्नी होते हैं, शादी होती है, 50-50 60 साल रहते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, और चाहे कोई भी साथ छोड़ दे, पति पत्नी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये हमारे देश की परंपरा रही थी, या वो भी थोड़ी बदल रही है, लेकिन जो पुरानी परंपरा है वो इसी प्रकार की है। तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड माने 50-60 लोगों में से ऐसे लोग जो इतनी बड़ी कीमत है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन अगर ऐसे लोग सामाजिक प्रतिष्ठा पा जाते हैं और उसके बाद ये 5-5 4-4 चुनाव संसद का जीत के लोकसभा के अंदर पहुंच जाते हैं, तो ये देश की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को क्या उन्हें संसद भेजना चाहिए जो कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखते हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल जो नाम किसी ने लिया था, कहा था, अगर संदर्भ किसी से मिल जाता है तो मेरा दोष नहीं है। इसके लिए जो सर्कमस्टेंसेज हैं, केवल वही दोषी हैं। अच्छा, इसके बाद वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं। अच्छा, अचानक लोगों के सिद्धांतों में कैसे परिवर्तन हो जाता है, ये बात समझने में भी बिल्कुल असमर्थ हूं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो आरएसएस में है, इसका माने उस विचारधारा से वो सहमत है, उसको वो मानता है और लगातार 40-50 साल से है। अच्छा, उसके बाद मानी बात है, समय बदलता रहता है, अनुकूल परिस्थिति होती है, प्रतिकूल परिस्थिति होती है, और मर्द उसी को माना जाता है जो अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहे। भाई, मैं उन लोगों को भी प्रणाम करता हूं, उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों की, जो 40-40 50-50 साल से संघर्ष करते रहे, चुनाव लड़ते रहे, लेकिन नहीं जीते। एक बार 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, वो भी इसलिए आए कि राजीव गांधी ने ये कहा था यार अपोजिशन होना चाहिए और इनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वरना वो भी ना होता लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन अगर लोगों के सिद्धांत अचानक बदल जाए,
गोडसे मानने वाले गांधी को मानने लगे और गांधी मानने वाले गोडसे को मानने लगे, और वो तब माने जबकि सत्ता का पलट हो जाए, सब सत्ता का परिवर्तन हो जाए। तो इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का और आरएसएस की बात तो करनी पड़ेगी और प्रशंसा भी करनी पड़ेगी कि कम से कम वो हारते रहे, जीतते रहे, लेकिन अपने जो उनका एक एजेंडा था, चाहे वो एजेंडा देश हित में नहीं था, चाहे वो एजेंडा राष्ट्र हित में नहीं था, वो हिंदू मुसलमान नैरेटिव का था जो आज के भारतवर्ष में भारत को नुकसान ही पहुंचाता। लेकिन चलिए, जो भी था उनका सिद्धांत, अब हर आदमी के अपने सिद्धांत रखने का अधिकार है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मुझे ज्यादा परेशानी उन लोगों से होती है जिनके सिद्धांत थे कि वो गांधी के साथ रहे, 50 करोड़ की उनके पास गर्लफ्रेंड थी और बाकी भी बहुत सारी उनके बाद की वदंतियां हैं। अब उनके बारे में क्या, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल एक बात कह रहा हूं। और उसके बाद 4-4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, एक सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहे, और अचानक अचानक उनको ये लगा कि जिन सिद्धांतों के प्रति वो समर्पित थे वो तो बहुत ज्यादा खराब थे। अच्छा, ऐसा कोई वो आदमी करे जो पढ़ा लिखा ना हो, बहुत समझदार ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति, बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति, बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट में रहने वाले व्यक्ति, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि देश की नई पीढ़ी को वो रास्ता दिखाएंगे, और जिनको इस प्रकार से अपमानित किया गया और जिस प्रकार से टिप्पणी की गई जिसका कोई प्रूफ नहीं था। मैं नहीं मानता उनकी कोई किन्हीं की भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रही होगी और वो इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त रहे होंगे। और उसके बाद जो हुआ, रहस्य हुए, रहस्य को उद्घाटन हुए, आरोप लगा, प्रतिरोध हुआ, कहा नहीं ऐसा है वैसा है, उसके बाद उसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो पीछे चलती रही। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर अगर ये बात सही है, ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखने वाले और बड़े बड़े करोड़पति ही भारतीय जनता पार्टी को पसंद आते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी है जो अचानक अपने सिद्धांतों को बदल लेते हैं। और ऐसे लोग जो कि सब प्रतिकूल परिस्थितियों में सब कुछ झेलने के बावजूद चाहे बीजेपी की चाहे कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ अडिग रहे, तो कुछ लोग ऐसे हैं 70-80% जो सिद्धांतों के साथ अडिग हैं, और 20-25% ऐसे हैं जो राजनीतिक परिवर्तन को देखते हुए और पुराने अपने जो कार्यकलाप है उनको बचाने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए वो जो सत्ता में होता है उसके साथ चले जाते हैं, और जब वो कोशिश करेंगे जब सत्ता पलटे तो फिर इधर आ जाए। तो ऐसे लोगों के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए नहीं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब राजे रजवाड़े होते थे, उस जमाने में भी मान लीजिए कोई भारतवर्ष का कोई राजा किसी आतंक जो एक एग्रेसर होता था उसके साथ उसको जाके सूचना देता था, उसकी मदद करता था, उसकी मदद लेता था, अपने देशी राजा को हरवाता था। लेकिन जब वो विदेशी आक्रांता के यहाँ जाके अपना इनाम मांगता था तो उसकी गर्दन उड़ा देता था। वो कहता था, यार जिस देश की तुमने मिट्टी की रोटी खाई और जिसके तुमने सारे उपभोग किया, अगर तो उसके सगे नहीं हुए तो मेरे सगे क्या होगे। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जो अपने सिद्धांतों को परिवर्तित कर लेते हैं, अचानक बदल लेते हैं, और जिनके बारे में कभी कहा गया था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखते हैं, तो ऐसे लोगों के बिल्कुल हृदय परिवर्तन को, क्या जो 4-4 5-5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, अगर आप उचित समझते हैं तो आप अपना निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं उन लोगों की इज्जत करता हूं जो अपने सिद्धांतों के साथ अडिग रहें, चाहे कुछ हो जाए। गोडसे को मानने वाले गोडसे के साथ रहें और गांधी को मानने वाले के साथ गांधी के साथ रहें। लेकिन गांधी और नेहरू को मानने वाले अचानक इमरजेंसी का दोष दिखाने लगे और उनको राष्ट्र धर्म जो है वो दूसरे दल जिसकी सत्ता है उसके साथ दिखाई पड़ने लगे, तो मुझे थोड़ी परेशानी होती है। आपको होती है कि नहीं होती है मुझे नहीं पता। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।